लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थी। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगे। कंडक्टर ने सरदार से कहा, नो मोर नो मोर। सरदार गुस्से से, सालिया मोरनियां ते सारियां चढ़ा लिया ने, जे हुण मोर दी वारी आई है ते तेनू मौत पै गई है। एक मौलवी का जमात कराते हुए वजू टूट गया, लेकिन इसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब इसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब मान गया तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी मंजिल तक पहुंचा दिया। जज, तुम तलाक क्यों देना चाहते हो? शोहर, मैं अपनी बीवी से खुश नहीं। जज बीवी से, क्या यह ठीक कह रहा है? बीवी, सारा मोहल्ला खुश है जज साहब, बस इस कंजर नूं मौत पैंदी है। सफर शुरू करते वक्त बीवी ने शोहर से कहा, सुनिए क्या आपको दुआ याद है? शोहर अपनी सोचों में, हाँ हाँ वही पतली सी काली आंखों वाली लंबे बालों वाली खूबसूरत सी 41 नंबर फ्लैट में रहती है, वही ना? शोहर के लिए दुआओं की दरख्वास्त है। शेख साहब की गर्लफ्रेंड इनके गले में सोने की चैन देखकर बोली, शेख साहब ये मुझे दे दें, जब भी आपकी याद आया करेगी मैं इसे देख लिया करूंगी। शेख साहब बोले, तू ऐ सोच के याद कर ली कि मैं मंगी सी उन्हें दिती नहीं सी। एक लड़की ट्रेन में बैठी किताब पढ़ रही थी। किताब का नाम था दी मैन। किताब में लिखा था कि ब्राजील के मर्द हसीन और पंजाब के मर्द पुरकशिश होते हैं। पास बैठा एक आदमी भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक लड़की ने तंग आकर पूछा, आपका नाम क्या है? आदमी, जी मेरा नाम रोनाल्डो गुज्जर है। जट की शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी गई। दूसरा बेटा हुआ, फिर मिठाई बांटी गई। 5 साल बाद बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने गया, फीस 15,000 रुपए। घर आकर खूब रोया तो बीवी बोली, जदों मैनू तकलीफ होंदी सी ते मिठाइयां वंडदा सी, अज खुद तकलीफ होई है ते रोंदा क्यों है? राणे की शादी हुई। राणा साहब दुल्हन के कमरे में गए और सारी रात दुल्हन को समझाते रहे कि अम्मी अबू का बहुत ख्याल रखना है, घर में सबकी इज्जत करनी है, सबका कहना मानना है, किसी से झगड़ा नहीं करना, और फिर ऐसी ही बातें करते करते सो गए। सुबह राणे के वालिद ने राणे को आवाज दी, उठ राणे पुत्र नहा धो ले। अंदर से दुल्हन की आवाज आई, अब्बा जी इस कंजर नू सिर्फ गरारे करा दो। बहू रोए जा रही थी। सास बच्चों की तरह समझाते हुए, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? बहू, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। बहू, क्या मेरी आंखें मेंढक की तरह हैं? सास, नहीं बेटा। बहू, क्या मेरी नाक पकोड़े जैसी है? सास, नहीं तो। बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं तो बिल्कुल नहीं। ये सब तुमको किसने कहा? बहू, फिर सारे मोहल्ले वाले मुझे क्यों कहते हैं कि तू बिल्कुल अपनी सास जैसी लगती है? अब 2 महीने से सास का रोना नहीं बंद हो रहा। एक जगह शादी हो रही थी। घर वालों ने देख के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू देता और नावाकिफ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया, उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया, फिर शोरबा और आलू ही मिला। इसने कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है? शादी की रात दुल्हा कमरे में दाखिल होते ही कुर्सी से टकरा कर गिर जाता है। दुल्हन ने अचानक दुल्हा को गिरते देखा तो बोली, भाई ध्यान से और करो कजनों से शादी। एक साहब की बीवी फौत हो गई। एक खातून इनसे मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे इसकी कोई निशानी मिल सकती है? मर्द ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा? बीवी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शोहर, जान छोड़ो। बीवी, ये आपकी जान कहने वाली आदत हमेशा मेरा रास्ता रोक लेती है। बीवी शोहर से, साथ वाले घर में मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, आप एक बार जाएं। शोहर, मैं 1-2 बार गया था, इसी वजह से तो लड़ाई हो रही है। शोहर जुमा की नमाज पढ़कर घर आया तो खुशी से बीवी को उठाकर झूमने लगा। बीवी, क्या मौलवी साहब ने रोमांस पर खुतबा दिया है? शोहर, नहीं नहीं, आज मौलवी साहब ने कहा है जो शख्स दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी खुशी उठाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। लड़का शादी से पहले लड़की को देखने गया। पहली दफा की मुलाकात की हिचकिचाहट में दोनों कुछ देर खामोश रहे। आखिर लड़के ने बात करने में पहल की। लड़का,
अपनी तालीम का रोब जमाने के लिए इंग्लिश चलेगी। लड़की शर्माते हुए, अगर सोडा साथ हो तो देसी भी चलेगी। उस्ताद शागिर्द से, जिस आदमी को सुनाई ना दे उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरदार शागिर्द, जो मर्जी कह दो उसको कौन सा सुनाई देगा। बीवी आसमान पर सितारों के झरमट को देखते हुए हसरत से बोली, बताओ वो कौन सी चीज है जो आप हर रोज देखते हो लेकिन आप उसे तोड़ नहीं सकते। शोहर बोला, तेरा मुंह। एक चोर मकान में दाखिल हुआ, तिजोरी पर लिखा था दाएं बटन को दबाएं। चोर ने ऐसा ही किया तो सायरन बज उठा। चोर पकड़ा गया। अदालत में जज ने पूछा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना पसंद करोगे? चोर ने अफसुर्दा लहजे में कहा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता कि ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है। एक देहाती की बीवी की तबीयत बहुत खराब हुई तो इसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, आपकी बीवी इतनी बीमार है कि वो कहीं जिंदगी से हाथ न धो बैठे। देहाती ने कहा, जरूर जरूर, अगर जिंदगी कोई अच्छा साबन है तो मुझे भी दे दें। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। शेख, मेरी बीवी बड़ी फजूल खर्च है। जदों दी शादी हुई है रोज 1000-2000 मांगती है। दोस्त, वो इतने पैसों का क्या करती है? शेख, मैनू की पता, मैं कभी दिते ही नहीं। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब, जब मैं चारपाई पर सोता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई चारपाई के नीचे है, और जब चारपाई के नीचे सोता हूँ तो लगता है कि कोई चारपाई के ऊपर है। डॉक्टर ने दवाई दी मगर सरदार को फायदा नहीं हुआ। काफी अरसा बाद डॉक्टर को सरदार जी रास्ते में मिले तो इन्होंने पूछा, सरदार जी की हाल है? सरदार, मैं तो 100 रुपए दे विच ठीक हो गया, तुहाडी महंगी दवाई ने काम नहीं किया। डॉक्टर, ओ किस तरह? सरदार, मैं तरखान नूं 100 रुपया दिता ते मंजी दे पावे ही वढ़ा दिते। पठान के पास एक मेहमान आया। पठान, इस पंखे के नीचे बैठो, तुम्हें सवाब मिलेगा। मेहमान, वो क्यों? पठान, यार हमने ये पंखा मस्जिद से उतार कर लाया है। बड़ा हरामी हो बेटा। एक सेलमैन ने एक लड़की को सैंडल की कीमत 500 रुपए बताई मगर लड़की के पास सिर्फ 300 रुपए थे, लिहाजा इसने वही रुपए सेलमैन को दिए और कहा, बाकी 200 रुपए कल आकर दे दूंगी। सेलमैन ने रुपए लेकर सैंडल का डिब्बा लड़की के हवाले कर दिया और वो चली गई। दुकान के मालिक ने सेलमैन पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो, वो अब कभी नहीं आएगी, इसके तो अच्छे अच्छे भी आएंगे। सेलमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे दोनों जूते बाएं पैर के दिए हैं। दामाद सास से, मैं आपकी बेटी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सास, नसीब की बात है, यहाँ तो इससे पूरा मोहल्ला खुश था। पहला आदमी, या अल्लाह मुझे छिपकली बना दे। दूसरा आदमी, तुम ये दुआ क्यों मांग रहे हो? पहला आदमी, क्योंकि मेरी बीवी छिपकली के अलावा किसी से नहीं डरती। मालकिन, तुम 3 दिन से काम पर नहीं आई और बताया भी नहीं। काम वाली, बाजी मैंने फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर दिया था कि आई एम गोइंग टू गांव फॉर 3 डेज। साहब जी ने तो कमेंट भी किया था, मिसिंग यू रजिया। एक लड़का था और एक लड़की, दोनों आपस में प्यार करते थे। लड़की के बाप को पता चल गया, इसने लड़के को गुस्से में उठवा लिया और बाप ने लड़के से कहा, आज तुझको ऐसी सजा दूंगा कि हर आशिक याद रखेगा और इबरत लेगा। इसने लड़के की गर्दन को बिजली से चलने वाली आरी के आगे कर दिया। अभी आरी इसकी गर्दन के पास ही थी कि लाइट चली गई और लड़का चलाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिग्नल पर कार रुकी तो एक फकीर मांगने आ गया। कार में बैठी औरत बोली, तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। फकीर बोला, मैडम वी आर फ्रेंड ऑन फेसबुक। तसल्ली हो जाएगी, फकत इतना ही बता दो, मुझे जो हिचकियां आती हैं क्या तुम याद करते हो कि मैं डॉक्टर नू चेक करावा?